हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है टैग वर्ड्स। ये जो टैग वर्ड्स है निगेटिव और पॉजिटिव, इनसे ही आपके 75% सीटेट क्लियर हो सकता है, क्योंकि सीटेट के पेपर में 75% पेडोलॉजी पूछी जाती है। और ये जो टैग वर्ड्स हैं ये आपकी पेडोलॉजी को सॉल्व करने में आपकी बहुत ही मदद करते हैं। मतलब इतना समझ लीजिए, ये यदि पूरे टैग वर्ड्स आप समझ लेते हैं तो आप पूरी ही पेडोलॉजी को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक एक वर्ड्स आपको एक एक नंबर दिला सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने टैग वर्ड्स कराए हैं, बट जो आज टैग वर्ड्स कराएंगे उसमें कुछ सीबीएसई द्वारा नए जो टैग वर्ड्स ऐड किए गए हैं उनको भी मैं कराऊंगी। ये जो टैग वर्ड्स आए हैं ये एनईपी और एनसीएफ द्वारा जो बनाए गए थे वो टैग वर्ड्स है। तो इन टैग वर्ड्स को हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, एक भी वर्ड हम छोड़ेंगे नहीं। बट आप पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो टैग वर्ड्स होते हैं ना इनको ही हम समझ लेंगे जब तो जो पेपर में हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं तो जो उनके ऑप्शन होते हैं चारों ना, उन ऑप्शन को भी हम देख के यदि चाहेंगे टैग वर्ड समझने के बाद तो उनके राइट आंसर खोज सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन के बाद जो चारों ऑप्शन होते हैं उनमें एक ही आपका राइट आंसर होता है। बट ये पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे तो आप उन चारों ही ऑप्शन से अपने राइट आंसर चूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले क्या है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। जब आपका क्वेश्चन होगा और उसके जो चार ऑप्शन होंगे उनमें जहां भी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में लिखा होगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये समावेशी शिक्षा होती क्या है? तो ऐसी शिक्षा जिसमें विशिष्ट बालक और नॉर्मल बालक सबको एक साथ शिक्षा दी जाए, चाहे वो ओबीसी, जनरल, किसी भी कैटेगरी के हों, सबको एक साथ बैठ के शिक्षा दिलाना एक क्लासरूम में एक टीचर के द्वारा, वही इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। वही यदि निगेटिव वर्ड में पृथक्करण, नामांकित करना दे दे तो आपके आंसर नहीं होंगे। बट कभी कभी क्वेश्चन में हमें नॉट पूछ लेता है, एक्सेप्ट पूछ लेता है। तो जब यदि क्वेश्चन ही निगेटिव पूछता रहेगा तो इनमें ये जो टैग वर्ड्स है हम इनका यूज करेंगे। बट जब पॉजिटिव क्वेश्चन रहेगा तो हम इनको रॉन्ग करके इन्हें राइट मानेंगे। तो जानते हैं पृथक्करण के बारे में। पृथक्करण क्या होता है? पृथक्करण मतलब अलगाव करना, कि मतलब जो स्पेसिफिक बच्चे हैं उन्हें अलग से टीचिंग देना और जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें अलग से पढ़ाना। तो ये निगेटिव वर्ड्स हैं। नामांकित करना, लेबलिंग करना, मतलब बच्चों से कहना कि नहीं नहीं तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, तुम नहीं पढ़ पाओगे। मतलब तुमने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो तुम ईयरली एग्जाम में भी नहीं लाओगे। तो ये लेबलिंग करना भी हमारा निगेटिव वर्ड है। फिर हम देखते हैं लचीलापन, फिक्सिबिलिटी के बारे में। लचीलापन जो होता है वो क्लास में होना ही चाहिए, क्योंकि लचीलापन रहेगा तभी आपके क्लास में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जिन बच्चों को दिखाई कम देता है उन्हें आप सामने ले आए ताकि जो ब्लैक बोर्ड पे आप लिखे उसे बच्चे देख पाए, या जिनकी हाइट कम है और जो लंबे लोग हैं उनको आप आगे बैठा दें, कम हाइट वालों को पीछे, तो आप क्या पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे ये उन्हें दिखेगा ही नहीं। तो एक सीरियल से बैठाएं बच्चों को, और क्लास इस तरह से होनी चाहिए कि किसी भी बच्चे को कुछ भी ना समझ में आए तो वो टीचर से पूछ सके। तो ऑप्शन में यदि लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है तो राइट आंसर यही हमारा होगा। वहीं कठोर है, रिजिड है तो हमारा आंसर नहीं होगा। यदि आप क्लास में एकदम स्टिक हैं, एकदम कठोर हैं, तो कोई भी स्टूडेंट कितना भी अच्छा हो आपसे पूछने के लिए एक बार डरेगा। फिर है अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना। आप हर बच्चे को
चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति समुदाय का हो, आप उसे अवसर जरूर दें पढ़ने का। यदि कोई बच्चा कभी भी कोई चीज को, कोई पोयम याद कराया आपने, कोई क्वेश्चन पूछा, कभी भी नहीं सुनाता है, तो आप ये ना धारणा अपने अंदर रख लें कि ये नहीं सुनाएगा। उससे भी आप पूछें, नेक्स्ट डे भी पूछें, हो सकता है आज वो बताए। तो अवसर सभी बच्चों को दें, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो। वही है उपेक्षा करना, इग्नोर करना। आप किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो स्पेसिफिक हो या नॉर्मल हो। कोई भी छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछेगा, आप उसको अच्छे से इत्मीनान से उसके बारे में बताएंगे, उसे इग्नोर नहीं करेंगे। फिर है संदर्भित। संदर्भित मतलब होता है, मतलब जो आपका इन्वायरमेंट हो, आपके घर हो, आपके परिवार हो, उनसे रिलेटेड जुड़ा हो आपका वो क्वेश्चन, वो टॉपिक। आप अपने बच्चों को कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए आप प्लांट के बारे में बता रहे हैं, तो आप प्लांट का जो एग्जाम्पल देंगे वो उनके इन्वायरमेंट में होना चाहिए। तभी बच्चा समझ पाएगा कि हाँ ये डाली होती है, ये पत्ती होती है, ये टहनियाँ होती हैं, इनको ऐसे बोया जाता है, इन्हें ऐसे बड़ा किया जाता है। रहता बच्चा इंडिया में है, आप उसे ऑस्ट्रेलिया यूएस के बारे में, पौधों के बारे में बताएंगे तो वो कुछ भी नहीं समझेगा। वही यहाँ लिखा है, यदि ऑप्शन में संदर्भित दिया है तो वो आपका पॉजिटिव आंसर होगा, सकारात्मक होगा। संदर्भित मतलब जो आपके इन्वायरमेंट में हो चीजें, उसी से रिलेट करके बच्चे को पढ़ाना। असंदर्भित क्या होता है, जो बुक में है उससे हट के पढ़ाना, जो चीजें इन्वायरमेंट में नहीं है अदर चीजों के बारे में बताना, जो बच्चे के पास पड़ोस में नहीं है उनके बारे में बच्चों को पढ़ाना। तो ये क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। फिर है प्रोत्साहित करना, मतलब बच्चे को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। कोई बच्चा यदि 5 क्वेश्चन आपने पूछा, उसने 2 ही बताया, 3 ही बताया, तो आप उसे डांटे मत। आप उसे बोले बेटा अच्छा किया आपने, नेक्स्ट डे आप हमें और भी सुना सकते हैं। इससे बच्चे का क्या होगा, उत्साह बढ़ता है और बच्चा अच्छे से पढ़ता है। फिर निगेटिव वर्ड में है हतोत्साहित। जिस भी ऑप्शन में हतोत्साहित होगा वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। हतोत्साहित मतलब कोई भी स्टूडेंट आपसे आया किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए, आपने उसे डांट के बैठा दिया, बैठो बाद में पूछेंगे, या उसने पूछा सर हमें ये बता दीजिए, तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, इस तरह का आप डांट के उस बच्चे को बैठा देंगे तो कितना भी अच्छा, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा होगा, धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपसे पूछना छोड़ देगा, और जब क्वेश्चन पूछना छोड़ देगा तो उसकी जिज्ञासा मर जाएगी, फिर धीरे धीरे वो वीक हो जाएगा। फिर है समानुभूति। समानुभूत मतलब होता है उसके जैसा खुद को समझना। समझो कोई स्टूडेंट है, मतलब वो फाइनली कंडीशन उसकी नहीं अच्छी, आर्थिक स्थिति उसकी नहीं अच्छी है, वो क्या करेगा, उसके पास बुक के रिसोर्स नहीं है, उसको ऐसी जगह से आता है जहाँ एजुकेशन एकदम गिरी हुई है, मतलब कोई एजुकेटेड नहीं है परिवार में, तो आप क्या करेंगे, समानुभूत मतलब उसकी जगह पे खड़े होके देखेंगे कि यदि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता तो मैं कैसे पढ़ता। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए एजुकेशन की रिसोर्सेज बुकें देनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि हाँ इस जगह पे आप जाओगे पढ़ने तो आपको कम पैसे में या फ्री में भी आप पढ़ सकते हो। ये क्या है समानुभूति। सहानुभूति क्या होता है, सिर्फ आपके लिए बोलना कि हाँ ये बच्चा ऐसी जगह से है जहाँ एजुकेशन मतलब कुछ है नहीं है, या इस बच्चा ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है कि जहाँ एजुकेशन मतलब कुछ भी नहीं समझते लोग, बस उसके प्रति दया भाव किया, तो वो क्या होता है सहानुभूति। खुद को उसकी जगह पे रखना समानुभूति, सिर्फ हाँ हाँ अरे अरे बोल के वो क्या। आज के टाइम पे आपको सहानुभूति ज्यादा मिलती है, समानुभूति नहीं मिलती। फिर है समझना। कोई भी ऑप्शन हो, 4 ही ऑप्शन रहते हैं आपको, उनमें से ही आपको राइट आंसर अपना चूज करना रहता है। आप क्वेश्चन को टाइम का में छोड़ दें, आंसर को ही 3 से 4 बार देखें। आप अच्छे से यदि समझना चाहेंगे तो उन 4 ही ऑप्शन में आपको राइट आंसर दिख जाएगा, लेकिन क्या करना होगा, आपको समझना होगा। उसी तरह से आप बच्चे को भी जब टीचिंग कराते हैं तो उनको समझाने पे ज्यादा ध्यान दें, और रटकर पढ़ना जहां होगा वो आपका
निगेटिव होगा, आपका आंसर नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ें बच्चे रट के पढ़ते हैं वो शॉर्ट टर्म होती है, कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाती है। तो ये कुछ निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड रहे, इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर मैं और भी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को बताएंगे। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड। जब भी आप पेडागोजी सॉल्व करें, उस पेडागोजी को सॉल्व करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आंसर हो हमेशा बच्चे के हक में जाए। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ऐसा लगेगा कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है तो वो आपका राइट आंसर होगा। यदि शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित दिया हो शिक्षा के बारे में तो ये क्या होगा, ये निगेटिव वर्ड होंगे। वही पॉजिटिव में सक्रिय, टीचर जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक बच्चे उससे नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि टीचर जब भी एक्टिव रहता है तो वो जितनी भी चीजें बच्चे को समझाएगा वो बच्चों को समझ में अच्छे से आती है। अभी आप क्लास में जाओ, आपको पढ़ाने का मन नहीं, आप चेयर पे बैठ जाओ, बोलो बच्चों पढ़ो, बच्चे को कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। वहीं आप जब अंदर से एक्टिव होते हैं तो बच्चों को और अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। तो हमें जो पॉजिटिव वर्ड देखना है वो हमेशा सक्रिय देखना है, एक्टिव देखना है। निष्क्रिय मतलब आप एकदम सुस्त गए, क्लास में बैठे, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ बोला नहीं, ऐसा एक टीचर को नहीं होना चाहिए। और यदि हमारे ऑप्शन में निष्क्रिय दिया है तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर है अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे को आप पढ़ाएं उसका अर्थ बच्चे को बताएं, उसको अच्छे से, उसका कुछ मतलब हो कि जो आप पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बुक से, सिलेबस से बाहर कुछ भी बच्चे को पढ़ा दें। फिर है निगेटिव वर्ड्स में व्याख्या, परिभाषा। व्याख्या और जो परिभाषा यानी कि जो लेक्चर विधि होती है ये अपर स्कूलों में होती है, अपर कॉलेज वगैरह के लिए होती है। इन बच्चों को आपको अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ाना चाहिए। परिभाषा और जो व्याख्या विधि होती है ये इसमें नहीं यूज की जाती है। फिर है पॉजिटिव वर्ड में संवेदनशील। जिस भी ऑप्शन में संवेदनशील दिखेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आपको बच्चों को क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट के प्रति, जेंडर के प्रति, जल संरक्षण के प्रति, वायुमंडल के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। यदि बच्चे संवेदनशील रहेंगे, उन्हें जल संरक्षण के बारे में मालूम रहेगा, उन्हें इन्वायरमेंट के बारे में मालूम रहेगा, तो ही हर चीज वो समझेंगे। आपको कभी भी उनको निराश नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के बारे में, उन्हें हर चीज के बारे में संवेदनशील बनाना चाहिए। फिर है समता। समता मतलब अलग से मदद करना, कि मतलब कोई स्टूडेंट है, उसकी टीचिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पा रही है, घर पे कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा पढ़ने में, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को क्लास में ही वर्क देंगे, अदर बच्चों से बोलेंगे कि इसको अच्छे से और टीचिंग कराएं, उसको मतलब समझाएं। टीचिंग तो आप टीचर हैं, आपको कराना है। समता मतलब होता है अलग से उसकी मदद करना, उसकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसे बुक वगैरह प्रोवाइड कराना। समानता मतलब होता है सबको एक समान शिक्षा देना। मतलब आपको कोई दिक्कत है, आपके पास बुक है नहीं है, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, मैं सबको एक ही समान पढ़ाऊंगा, एक ही जैसा ही पढ़ाऊंगा। फिर है त्रुटियां, भ्रांतियां। त्रुटियां और भ्रांतियां जब भी हमें ऑप्शन में दिखता है तो हमें लगता है कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। जो पढ़ना चाहेगा त्रुटियां तो उसी से होगी, जो लिखेगा भ्रांतियां उसी से होगी। ये हमारे पॉजिटिव वर्ड हैं। दिखने में हमें ऐसा लगता है कि ये निगेटिव वर्ड है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं। और वास्तविक जीवन से जोड़ करके, मतलब जो भी ऑप्शन ऐसा लगे कि जो आपके इन्वायरमेंट से, आपके स्कूल, घर, कॉलेज से रिलेटेड होकर के है, आपके वास्तविक जीवन से जोड़ के, तो आप उसे ही अपना राइट आंसर चूज करेंगे। फिर है बहुल संस्कृत को बढ़ावा देना। मतलब जो अलग अलग भिन्न भिन्न जाति के लोग आते हैं आपके स्कूल में पढ़ने के लिए, उसे आप और प्रमोट करें और बढ़ावा दें, ताकि हर बच्चे को अलग अलग संस्कृति के बारे में नॉलेज हो और वो आगे बढ़े।
कुछ और भी टैग वर्ड्स हैं, जैसे सर्वांगीण विकास, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ये क्या है, हमारे टैग वर्ड्स हैं। फिर है मातृभाषा, मातृभाषा, बच्चे को कहा गया है कि 1 से 8 2009 में एनईपी में भी कहा गया है कि 1 से लेकर के 8वीं तक की जो बच्चे की पहली लैंग्वेज होगी वो उसकी क्या होगी, मातृभाषा होगी। पहले बच्चे को जो शिक्षा दी जाएगी 8वीं तक वो उसे मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। फिर है बहुभाषिकता, मतलब बहुत सारी भाषाओं को प्रमोट करना, वही बहु संस्कृत को बढ़ावा देना। है पुरस्कार, कभी कभी पुरस्कार 50% निगेटिव वर्ड में आ जाता है और 50% पॉजिटिव वर्ड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उन्हें यदि पुरस्कार मिलते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन यदि बच्चों को ये आदत बन जाए कि हम तभी पढ़ेंगे जब हमें पुरस्कार मिलेगा, प्राइज मिलेगा, तो ये क्या हो जाता है, तभी ये निगेटिव हो जाते हैं। तो आज के ये हमारे पूरे पॉजिटिव वर्ड थे। अब हम निगेटिव वर्ड में देखते हैं मानक, मानकीकृत, मतलब एक मानक बना देना कि आपको इतने ही पढ़ना है, इसके अंदर ही पढ़ना है। ये क्या है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए सही नहीं है, ये हमारे निगेटिव वर्ड हैं। एकल संस्कृत को बढ़ावा देना, मतलब कोई एक कल्चर के ही लोग आ रहे हैं, जैसे आपके यहाँ कोई हिंदी का मीडियम कर रहा है तो उसे ही पढ़ाना, कोई मराठी मीडियम का आ रहा है तो सिर्फ उसे ही पढ़ाना। एकल संस्कृत को बढ़ावा देना ये हमारे राइट आंसर नहीं हो सकते हैं, ये निगेटिव वर्ड है। फिर है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन वो होता है जो साल के अंत में किया जाता है, जो ईयरली हमको मिलती है मार्कशीट, उसे ही कहते हैं योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन जब भी आंसर में रहेगा तो वो निगेटिव यदि पूछेगा तो ही राइट है, और पॉजिटिव पूछ रहा है तो हमें रचनात्मक आकलन पे जाना चाहिए। रचनात्मक आकलन क्या होता है? रचनात्मक आकलन जो होता है, जैसे आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग के दौरान आप बच्चों से पूछ लें कि जो हमने कल पढ़ाया उसके बारे में पूछ लें, कुछ आज पढ़ाया उसके बारे में पूछ लें। जो टीचिंग के दौरान किया जाता है वो रचनात्मक आकलन आता है, और जो पूरे साल की पढ़ाई हो गई, पूरे बुक पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया, उसके बाद यदि आप बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं तो वो योगात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। तो योगात्मक आकलन के बाद भी कुछ निगेटिव वर्ड कभी कभी यूज किए जाते हैं, जैसे उच्च अंक की प्राप्ति दे दे। क्या दे दे? उच्च अंक की प्राप्ति। तो ये भी क्या होंगे, ये हमारे निगेटिव वर्ड होते हैं। केवल दे दे, केवल दे दे, मात्र दे दे, सिर्फ लिखा हो, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे निगेटिव वर्ड होते हैं। कभी कभी एक विधि आती है कलन विधि। कलन विधि, कलन विधि भी हमारे निगेटिव वर्ड में आती है। ये एक ऐसी विधि होती है जहां बच्चे को यदि दिया गया कि आप कोई भी आंसर दिया जाता है बच्चे को, बच्चा उसका राइट आंसर नहीं सही से बताता है, गलत तरीके से बताता है, तो टीचर इस विधि में एक्सप्लेन करके बच्चे को नहीं समझाता है, डायरेक्ट उसका आंसर दे देता है। ये कलन विधि है, इसके लिए इसे निगेटिव वर्ड में यूज किया गया। फ्रेंड्स, थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम थी, बट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो जितना समझाई हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पेपर में अब से टोटल 19 से 20 दिन है। इन 19 से 20 दिनों में हम वो सारे ही कंटेंट करा देंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं और जो इस बार ऑफलाइन आए हुए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।